भागलपुर दंगे की बात मैं यही खत्म करता हूं कि उनके दंगाइयों को उस वक्त की सरकार ने फ्री कर दिया और नीतीश कुमार जी ने जुडिशियल इंक्वायरी करा करके तमाम दंगाइयों को सजा दी। और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि कोई नेता तस्लीमुद्दीन भी था, वो भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था, वो भूल जाते हैं कि दरभंगा में भी कोई उनका नेता था। मुसलमानों को सियासी एतबार से इस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद कर दिया, मुस्लिम नौजवानों को बर्बाद किया। डॉक्टर खालिद अनवर की ये बात आरजेडी के नेताओं को बड़ी चुभी और चुभना स्वाभाविक भी था। जाहिर सी बात है कि जिनके वोटों पर, जिनके दम पर आजकल सेकुलर पार्टियां सरकारें बनाना चाहती हैं, उनके वोट हासिल करना चाहती हैं, मुसलमानों के आधार पर सत्ता में बैठती हैं, लेकिन जब मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने की बात होती है, जब मुस्लिम लीडरशिप को उनका हक देने की बात होती है, मुसलमानों को उनका हक देने की बात होती है, तो फिर ये लोग कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें या बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें, इन तमाम लीडर्स को अगर आप इनके जो डिसीजंस हैं उनको अगर आप बारीकी से देखते हैं, करीब से देखते हैं, या फिर आज इसमें आप कांग्रेस को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। यहां तक कि अब इन तमाम सेकुलर पार्टियों के लीडरों के स्टेज पर कोई भी दाढ़ी टोपी वाला दिखाई नहीं देता। इन्हें लगता है कि अगर हमने इन्हें करीब किया, इन्हें हमने इनका हक देने की कोशिश की, तो फिर हिंदू वोट हमसे खिसक जाएगा। और यही वजह है कि जब डॉक्टर खालिद अनवर ने यह सवाल किया कि जो आपकी पार्टी को ऊपर पहुंचाने वाले, मुसलमानों को आपकी पार्टी से जोड़ने वाले और उसके दम पर आपको कई बार सीएम की कुर्सी पर बिठाने वाले शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अशरफ अली फातमी जैसे नेताओं को आपके जरिए साइडलाइन क्यों किया गया? या फिर इनमें से 2 लीडरों की मौत हो चुकी है, उनके घर वालों को आपने क्या दिया? क्या उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को आपने लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा पहुंचाया? डॉक्टर खालिद अनवर ने गवर्नर की जो स्पीच थी उसका जवाब में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही और आरजेडी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी के लिए अपनी जान लगाने वाले कुछ नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें और उनके घर वालों को भुला दिया है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि आरजेडी के जरिए मुस्लिम क़यादत को खत्म किया जा रहा है। तस्लीमुद्दीन साहब जो किशनगंज से कई बार सांसद रहे, एमएलए रहे और बिहार सरकार में भी मंत्री रहे और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उनके बच्चों की अनदेखी की गई। उनके एक बेटे को AIMIM से टिकट लेकर के विधानसभा जाना पड़ा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कई नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चले गए थे और उसकी वजह से, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को, शहनवाज को जो है वो टिकट नहीं दिया गया था आरजेडी के जरिए और मजबूरन उन्होंने फिर AIM से अपनी किस्मत आजमानी पड़ी थी। इसके अलावा अशरफ अली फातमी जो सांसद थे और मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा सिवान से शहाबुद्दीन, इन तीनों नाम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है लालू प्रसाद यादव के लिए तो वो हैं शहाबुद्दीन। और इस कहने में, इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि शहाबुद्दीन जो जेल गए उसकी सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए जिस तरह से उन्होंने बल का इस्तेमाल किया, किस तरह से उन्होंने उनका साथ दिया, आउट ऑफ वे जा करके और पूरी तरह से उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से वो जेल में गए, 4 बार के MP रहे हैं और जेल में कई साल उन्होंने गुजारे और आखिरी सांस भी उन्होंने, कहा जा सकता है एक तरह से, हिरासत में भी ली, क्योंकि दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बंद थे और कोविड के दौरान इलाज सही ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा
कि जब नीतीश कुमार की जब पहली सरकार बनी थी तो उस वक्त सबसे ज्यादा साथ लालू प्रसाद यादव का अगर किसी ने दिया था तो वो शहाबुद्दीन थे, और शहाबुद्दीन ने जो एमएलए हैं उनको हाईजैक किया था और नीतीश कुमार की सरकार जो बनी थी उसको गिराने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा और कई नाम हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी मौत के बाद उनके अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए ना तो लालू प्रसाद यादव आज तक गए और ना ही उनके बेटे ने ये कोई फर्ज निभाया। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी पत्नी को राज्यसभा या पहुंचाना चाहिए था, लोकसभा में उनको लड़वाना चाहिए था, उनके बेटे को। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से जिन नेताओं की बुनियाद पर लालू प्रसाद यादव कई बार मुख्यमंत्री बने उनको किस तरह से भुला दिया गया। और जब हिस्सा देने की बात आती है तो उन्हें अपने सगे संबंधी यादव या कुछ और लोग नज़र आते हैं और मुसलमानों का पूरी तरह से वो अनदेखी की जाती है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही राज्यसभा के लिए पार्टी के जरिए 2 नाम पेश किए गए, जिसमें एक यादव थे और एक और, लेकिन एक मुस्लिम जो राज्यसभा सांसद थे। तो पार्टी के जरिए मनोज झा और संजय यादव को इस बार राज्यसभा में भेजा गया, जबकि अशफाक करीम साहब, उनका टर्म पूरा हो गया था, उनको भी रिपीट किया जा सकता था, या फिर उनके अलावा किसी और मुस्लिम को भी आगे भेजा जा सकता था, राज्यसभा में भेजा जा सकता था। लेकिन उन्होंने इसके लिए मनोज झा और संजय यादव को ही भेजा। मनोज झा को दोबारा से रिपीट किया गया है, संजय यादव को पहली बार राज्यसभा में पार्टी के जरिए भेजा गया है। हालांकि अशफाक करीम साहब को एक्सटेंड नहीं किया गया, उनको रिपीट नहीं किया गया। और अभी पार्टी के कार्यकारिणी से शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को, हिना शहाब को, निकाल दिया गया। और उसके अलावा अभी जो एक नई पूरा सिस्टम, नई कमेटी जो बनी है, उसमें जिला अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा यादवों को बनाया गया है। सिर्फ 5 मुसलमान हैं जिनको ज़िले का 5 ज़िलों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार न सिर्फ सरकारें बल्कि पार्टी से भी ख़त्म होती चली जा रही है। इसके अलावा कुछ नाम और हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, जो मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते थे। मोतीउर रहमान साहब, अनवारुल हक, इनायतुल्लाह, गुलाम सरवर, ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है पार्टी के ज़रिए। अब आइए आखिर में मैं कुछ, अगर बात होगी एक तरफा हो जाएगी, मैं थोड़े बहुत जिक्र करना चाहूँगा नीतीश कुमार का कि उनके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार सरकार में रहते हुए भी किस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुसलमानों को लेकर के किए हैं। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे माहौल में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में अगर मैं उनका जिक्र करूंगा तो आपको कई तरह के आरोप, मुझे मालूम है कि इस वीडियो में लोग लगाएंगे ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे काम हैं जो इनका जिक्र करना ज़रूरी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी उन्होंने मुसलमानों के लिए यहाँ पर काम किए हैं। उन्होंने अली अनवर अंसारी और गुलाम रसूल बलियावी को राज्यसभा भेजा। जेडीयू के खाते में अभी इस बार एक ही सीट आई थी, इसलिए संजय झा को भेजा गया है। पूरे प्रदेश में तमाम जिलों के अंदर नीतीश कुमार के जरिए माइनॉरिटी स्कूल और हॉस्टल बनाए गए हैं, जिसका बजट तकरीबन 50 से 55 करोड़ रुपए है। यानी बनाने का जो बजट है वो इतना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो पढ़ते हैं बच्चे, जो कंपटीशंस की तैयारियाँ करते हैं बच्चे यहाँ पर रह करके, उनके खाने पीने रहने सहने का पूरा इंतज़ाम पूरी तरह से फ्री है। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसके अलावा वक्फ मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 300 एकड़ ज़मीन दी है। 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा कंपटीशन सेंटर खोले गए हैं। विधानसभा में 11 टिकट दिए थे पिछली बार। बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों से किसी काम में बीजेपी को मुदाखलत नहीं करने दी। 17 महीने में तिब्बिया कॉलेज के लिए 700 करोड़ वो रुपया दिया। इसके अलावा एक बात मैं सबसे आखिर में जिक्र करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद आपको याद होगा
एक मदरसे के अंदर एक लाइब्रेरी थी जिसको जला दिया गया था। वो बड़ी नायाब किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर थीं, तो इसकी बिल्डिंग के लिए एक बड़ा अमाउंट ग्रांट दिया गया और वहाँ पर जो किताबें हैं वो सरकार के ज़रिए ख़रीद कर जो है यहाँ पर रखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दंगे में जो शामिल थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या संघ से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही संभव हो पाया।